हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे 11वीं की फिजिक्स और इसमें आज हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला सदिशों का योग, दूसरा सदिशों का घटाना, तीसरा जो सदिशों का गुणन। ठीक है, तो पहले देखते हैं सदिशों का योग। तो सदिशों का योग कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 या 2 से अधिक सदिश दिए हों और वो एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं, तो उन जो है सदिशों का क्या करते हैं, उन सदिशों को जो है जोड़ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सदिश हमारा ये हो गया और एक सदिश ये हो गया। ठीक है, यदि ये दोनों सदिश एक ही दिशा में कार्यरत है, ठीक है ना, एक ही दिशा में, ठीक है, जैसे ये दिशा इसकी इधर है और ये भी दिशा इसकी इधर है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है, तो हम इन दोनों सदिशों का क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं फिर सदिशों का योग। सदिशों का योग, तो यानी हम सदिशों का योग कब करते हैं, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं, तो हम उन सदिशों का योग करते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे कि मान लीजिए माना दो सदिश ए और बी हैं। ठीक है, हमारे पास दो सदिश कौन कौन से हैं, ए और बी हैं। ठीक है, और ये एक ही दिशा में कार्यरत हैं, तो ये एक ही दिशा में कार्यरत हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हम इनको जोड़ देंगे, तो तब हो जाएगा ए, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, सदिश का योग। यानी कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हो या दो से अधिक सदिश हो सकते हैं, जब एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं तब उनका हम क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं सदिशों का घटाना। सदिशों का घटाना अब देखते हैं सदिशों का घटाना कब करते हैं, जब दो या दो से अधिक सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं, तो हम उनका क्या कर देते हैं, उनको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं जब दो या दो से अधिक सदिश विपरीत दिशा में, ठीक, विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं, तब हम सदिशों को घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, और ये विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तो जैसे ए हमारा एक सदिश ये हो गया, ये, और इसकी दिशा ये हो गई। ठीक है ना, अब देखो कोई हमारे पास एक और सदिश है, ये विपरीत दिशा में है। ठीक है, बी हो गया, ये विपरीत दिशा में है, कार्यरत है। ठीक है, तो अब हम इन सदिशों का क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो माना दो सदिश ए और बी
ए और बी विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, 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 तब हम क्या करेंगे, तब हम इनको घटा देंगे, तब ए वेक्टर ए माइनस ये हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, जब हमारे दो सदिश या दो से अधिक सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हो तब हम घटा देते हैं, और जब एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं तब उनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, ये हो गया। अब बचा हमारा अगला टॉपिक है सदिशों का गुणन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सदिशों का गुणन। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखते हैं इसको। ठीक है, अगला टॉपिक है सदिशों का गुणन। सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा क्या, सदिशों का गुणन। तो यहाँ पर जो है हमारे सदिश देखो, सदिशों का दो प्रकार से गुणन होता है। ठीक है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सदिश गुणन होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा अदिश गुणन होता है। तो देखते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ डिटेल से। सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है, या दो प्रकार से करते हैं। सदिशों का गुणन दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब एक हो गया क्या, एक हमारा हो गया क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन, सदिश गुणन। ठीक है, नंबर दूसरा डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणन। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों गुणन को समझेंगे। ठीक है ना, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सदिश गुणन। सदिश गुणन, ठीक है, अब समझते हैं सदिश गुणन क्या होता है। अब देख, मान लीजिए हमारे पास दो या दो से अधिक सदिश हैं। जब इनका हम सदिश गुणन करते हैं तो हमें एक जो है सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सदिशों का हम सदिश गुणन करते हैं तो हमें एक कौन सी राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। लिख लेते हैं, जब दो या दो से, जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक सदिशों का, जब दो या दो से अधिक सदिशों का, अधिक सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, सदिश गुणन करते हैं, सदिश गुणन करते हैं, तब हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, सदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास माना दो सदिश, माना दो सदिश ए और बी हैं। ठीक है, तो इन ए और बी है। ठीक है, तब इनका, तब इनका
सदिश गुणन, तब इनका सदिश गुणन कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी। यानी कि देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैंने बताया था अभी क्रॉस प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा सदिश गुणन होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा अदिश गुणन होता है। ठीक है, जब हम इनका गुणन करेंगे तब हमें सदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक, अब लिखते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन। अब मान लीजिए हमारे पास 2 या 2 से अधिक सदिश हैं, उनका हम अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तब लिखते हैं जब 2 या 2 से अधिक सदिशों का, जब 2 या 2 से अधिक सदिशों का अदिश गुणन करते हैं, अदिश गुणन करते हैं, तब हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए हमारे पास 2 सदिश, मान लिया ए और बी, माना 2 सदिश ए और बी हैं। ठीक है, माना 2 सदिश ए और बी हैं, इनका अदिश गुणन क्या होगा, ए डॉट बी। ये क्या होगा, इनका अदिश गुणन हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम जो है इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अदिश गुणन और सदिश गुणन को आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। ठीक है, जब हम इनको अदिश गुणन करेंगे तो हमें अदिश राशि प्राप्त होगी, जब सदिश गुणन करेंगे तो हमें सदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये जो अदिश और सदिश गुणन के पहले एक चीज मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लंब कोणीय एकांक सदिश के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर जो हम इन गुणन के जो हमने अभी बताया था अदिश और सदिश गुणन, फिर इनके बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है। लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आपने तो पढ़ा ही होगा, कार्तीय तल पढ़ी, निर्देशांक ज्यामिति तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लंब कोणीय, ये हमारे मान लीजिए हमारे ये अक्ष हो गए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अक्ष तो आप जानते होंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा जेड अक्ष हो गया। ठीक, इतना तो आपको मालूम है। ठीक है, अब जो हमने इसका लंब कोणीय एकांक सदिश क्या मान लिया, आई एक्स का मान लिया, वाई का जे मान लिया। ठीक है, जेड का हमने के मान लिया। ये हमारे क्या है, ये लंब कोणीय एकांक सदिश। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था एकांक सदिश क्या होता है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, एकांक सदिश क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ये हमारा हो गया, इसका एकांक सदिश क्या हो गया, ये आई हो गया, वाई अक्ष का जे हो गया। ठीक है, और जो हमारा जेड एक्स अक्ष है इसका हमारा एकांक सदिश कितना हो गया, के हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा यहाँ पर केंद्र हो गया। ठीक है,
तो अब देखो ये हमारे ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये z अक्ष हो गया। ठीक है, तो अक्ष लिख लेते हैं, अक्ष 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 x अक्ष y तथा और अक्ष z के अनुदिश लंबकोणीय एकांक सदिश क्या है? लंबकोणीय एकांक सदिश। देखो x का i, y का j और z का k। ठीक है, तो x का i क्रमशः i j तथा k है। ठीक है, k होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में कि जब जो हमारा एकांक सदिश होता है उसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा एकांक सदिश ये हो गया, एकांक सदिश हमारा j हो गया, एकांक सदिश हमारा k हो गया, तो इनका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो परिमाण जैसे कि हमारा i यानी कि इसका परिमाण कितना होगा? तो इसका परिमाण हो जाएगा ये बराबर 1 होता है। यानी कि जो एकांक सदिश होता है उसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह इसका भी परिमाण कितना होगा? j का परिमाण कितना हो जाएगा? ये भी हमारी एकांक सदिश है, इसका एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है, तो इसका भी हमारा परिमाण कितना हो गया? 1 हो गया। इसी तरह हमारा k का भी हमारा इसका एकांक सदिश है, इसका भी परिमाण कितना होगा? इसका भी 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम यानी कि इनके देखो परिमाण तीनों के क्या है? बराबर है। तो तब एकांक सदिश i j तथा k इनका परिमाण क्या होता है? परिमाण। ठीक है, यानी कि ये हो गया बराबर i j हो गया, k हो गया, यानी कि इनका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश है। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश है, अब उसको हम लंबकोणीय एकांक सदिश के रूप में जो है उसको विभाजित कर रहे हैं, वियोजित करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लो x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और हमारे पास z अक्ष हो गया। ठीक है, तो हमारे पास माना कोई सदिश है। ठीक है, माना कोई सदिश हमारे पास है a। ठीक है, अब इसके लंबकोणीय एकांक सदिश क्या क्या हो सकते हैं? अब हमें मतलब कि इसको जो है हमें वियोजित करना है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के। तो इसको जो है हम जब वियोजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं ax i प्लस ayj प्लस azk, ये हो गया। यानी कि इसके लंबकोणीय जो हम इसको जो है घटक में वियोजित किए। ठीक है ना, लंबकोणीय घटक में वियोजित किए तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, ये हमारा i है, axi ayj प्लस azk। ठीक है, ये हो गया। ठीक दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।